तो आइए हम लोग एक कूलम्स लॉ के बेस्ड है कि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी किसी आईआईटी की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको कोटा वगैरह का असाइनमेंट वगैरह में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और भी बुक में भी मिलेंगे। क्वेश्चंस को कहता क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q1। कहता है एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसका चार्ज q1 है, वो रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, एक फिक्स चार्ज है -q इन अ सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन देख लीजिए, पहले समझ लिए क्या कहता है। कहता है एक चार्ज सेंटर पे है जिसका वैल्यू दिया हुआ है -q2, इसके चारों तरफ, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है ना, जिसके वैल्यू दिया हुआ है -q2 और इसके सर्कुलर पाथ पे एक चार्ज मूव कर रहा है जिसका मान ली दिया हुआ है, इसका चार्ज दिया हुआ है q1 और इसका इस पार्टिकल का जो मास है वो मास दिया हुआ है कितना, m। उस पार्टिकल का मास दिया हुआ है m और वो सर्कुलर पाथ पे -q2 के चारों तरफ मूव कर रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बाबू कि उसकी स्पीड और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। इसका मतलब ये जो है, ये जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड बतानी है और साथ में ये बताना है कि भाई इसको एक चक्कर लगाने में क्या समय लगेगा। मतलब एक v का मान निकालना है और दूसरा t का मान निकालना है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है जो उसको घुमाने की काम करता है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की एक्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ एक्ट करता है। और एक यहाँ पे देखिए ये दोनों चार्ज के बीच, ये चार्ज q1 यहाँ पे है और यहाँ पे चार्ज q2 है, तो चार्ज पार्टिकल है तो इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेंगे और इसके बीच जो है सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेंगे। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको घूमने के लिए मिल रहा है या इसको प्राप्त हो रहा है, वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो प्राप्त हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। यहाँ पे लिख सकते हैं ये बात को कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, हिंदी वाला बच्चा इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होंगे। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बाबू mv²/r। इस पार्टिकल का मास दिया हुआ है m किसका मास है, q1 चार्ज का दिया हुआ है, q2 कहाँ पे है, सेंटर पे रखा हुआ है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k q1 q2 डिवाइड बाई क्या लिखते हैं बाबू, r² लिखते हैं। k का वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ऐसे करके लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो मर्जी आप लिख लीजिए इसको। तो ये देखिए यहाँ पे दिमाग में बात है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बोलते हैं विद्युत स्थैतिकीय बल। तो mv²/r का मान किसके बराबर होगा, q1 q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² के बराबर होगा। हमको यहाँ पे क्या पता करना है, वेलोसिटी पता करना है, v का मान। तो v को इधर रखिएगा, बाकी सबको उधर ले चल जाइए। तो एक r यहाँ पे, एक r को मार गया, बचा क्या, केवल m बचा हुआ है। तो यहाँ पे v² है तो v का मान क्या हो जाएगा, जाएगा इधर स्क्वायर दे, अंडर रूट में हो जाएगा। तो कि आएगा बाबू q1 q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या आ जाएगा m गुना r। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी ये होगी q1 q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r। अगला क्या निकालना है बाबू, अगला निकालना है कि इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो टाइम निकालना है। तो आपको जब भी पता होता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला लिखते हैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं। डिस्टेंस को किससे डिवाइड करते हैं, स्पीड से डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए कि इसको एक चक्कर लगाने में बोला मैंने t टाइम लिया हो, कितना टाइम लिया, t टाइम। अब आपको पता है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो यहां से चलेगा और यहां पे वापस आएगा, तो एक चक्कर लगाएगा
तो ये किसके बराबर डिस्टेंस कवर करेगा, तो इस सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर ट्रेवल करेगा। यहाँ पे रेडियस में r का मान दिया हुआ, रेडियस r दिया हुआ है बाबू, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी r है और यही सर्कुलर पाथ भी है, तो उसका भी रेडियस r हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बाबू 2 पाई r बटा स्पीड का मान क्या होता है, स्पीड यहाँ पे दिया माने हुए हैं v, तो ये v का मान यहाँ पे ला करके आप उसको क्या कर दीजिए, v का मान यहाँ पे ला करके रख दीजिएगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला बन जाएगा बाबू, टाइम पीरियड का बन जाएगा ये 2 पाई r यहाँ पे है ही, साथ में ये जितने भी वैल्यू हैं वो नीचे में रहे, देखो v का मतलब डिवाइड में है, तो ये सारा वैल्यू ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करना होगा किससे, Q1 और Q2 से, इससे डिवाइड कर देंगे। ऐसा भी वैल्यू किसके अंदर, रूट के अंदर। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाबू भी नीचे में था, ये सारा ऊपर चला गया चेंज होकर के, तो ये सभी ऊपर चला जाएगा और Q1 Q2 नीचे, तो ये भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। या क्या ऑप्शन में मिलेगा, तो इन सभी चीजों को आप अगर अंदर ले जाते हैं, अगर ये जितने भी टर्म बाहर हैं इसको अगर आप अंदर ले जाएगा तो क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये सभी जाएगा तो बाबू डबल स्क्वायर के रूप में जाएगा, अंदर जाएगा तो स्क्वायर के रूप में जाएगा। तो ये 2 है तो 2 अंदर जाएगा तो 4 है, 4 पहले से है तो कितना हो गया, 16 हो गया। पाई है और पाई अंदर गया क्योंकि रूट के बाहर है, तो पाई है तो रूट के अंदर होगा तो क्या होगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, और पहले से पाई है तो क्या हो जाएगा, पाई क्यू हो जाएगा। अगला क्या है बाबू, आर की बात करते हैं, तो इधर आर है इधर आर है अंदर भी, तो ए वाला अंदर अगर जाता है रूट के अंदर तो आर स्क्वायर हो जाएगा और ये आर क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। और क्या बच गया बाबू, एप्सिलॉन नॉट बच गया, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया क्या, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला आ गया कि टाइम पीरियड इसका कितना होगा जब कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा तब। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है।